कल चुनाव का नतीजा कुछ भी हो, जिस चीज पे विवाद हो जाए उसको मिटा देना चाहिए। बाहर के बूथ पे जो सिक्योरिटी है उसको मैनेज करना पड़ता है, मैनेज होगा तभी लुटाएगा। क्या देखे भारत में कौन बड़ा वीर बलिदानी है, किसकी धमनी में खून है, किसकी धमनी में पानी है। अब जनता में संग्राम होगा, अब घर बैठने से नहीं होगा। ये लोग बेईमान है, बेईमानी पे उतरा हुआ है, कोई रास्ता नहीं बचा है, जन संग्राम हो जाएगा। वोट को सिर्फ बर्बाद किया जा सकता है कागज में, लेकिन बदला नहीं जा सकता है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। तो अब 24 घंटे भी नहीं रह गए हैं चुनाव के नतीजों में। कल बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे, परिणाम आएंगे, मतगणना होनी है। और ऐसे में हर तरफ अब आरजेडी और वीआईपी कार्यकर्ता जो हैं वो जहां पर मतगणना होनी है, जो मतगणना केंद्र बनाए गए हैं उसके बाहर डटे हुए हैं। आनंद मधुकर जी हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं वीआईपी पार्टी के। जिस तरह से माहौल है, कल देर रात कहीं हम देख रहे हैं, कई वीडियोज वायरल हुए, अभी सुबह हम देख रहे थे आरजेडी के नेताओं ने भी कह दिया। कैसी तैयारी है? देखिए, तैयारी तो जब वोट जनता दे दिया, गिनती पहले होता था तो आदमी को उम्मीद रहता था कि ईमानदारी होगा, लोग बोलता था कि उसमें बेईमानी होता है। आज तो बेईमानी घर बैठे हो जा रहा है। हम अपने सारे समर्थकों और नेताओं से ही कहना चाहते हैं कि बेईमानी सॉफ्टवेयर से कर रहा है। आप लोग कहाँ ईवीएम बक्सा से 243 जगह बदलना आसान है। सब बेईमान सॉफ्टवेयर बेईमानी जहां तहां से कर रहा है। सब कोई को पकड़ने के लिए मजबूती से कल खड़ा रहना होगा। यूपी में इलेक्शन हुआ था, सनातन पांडे जी जो नीरज चंद्रशेखर को हराए थे, उन्होंने कहा था कि अगर धांधली हुई कल, या तो मेरा लाश निकलेगा या तो कलेक्टर का लाश निकलेगा। अभी सांसद है वो बलिया से, उन्होंने कहा था कि आप ईमानदारी से गिनती करिए, और नहीं तो मेरा लाश निकलेगा, नहीं तो कलेक्टर का लाश निकलेगा। आप समझिए, जो अभी सांसद चुना हुआ, जनता वोट दे दी है, सब जनता दिग्भ्रमित है। अभी आप देख रहे हैं कि न्यूज आप एग्जिट पोल के नतीजों से देखिए, एग्जिट पोल नहीं, आप एग्जिट पोल कैसे कहिएगा लोग जी, जब सारा चैनल बिका हुआ है। अंबानी साहब का है, अडानी साहब का है। अंबानी अडानी पिछले 10 सालों में कितना तरक्की किया, किसके मित्र हैं, कहां से इलेक्ट्रल बॉन्ड दे रहे हैं, सब दुनिया देख रहा है। तो बताइए, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड दे रहा है उससे ईमानदारी को उम्मीद करिएगा? अभी आपको लेटेस्ट बात बताते हैं, 15 अक्टूबर की बात, मौर्या होटल में, जिस पे अभी सहनी जी कितना कस के गुस्सा हुए। दलाल ई करने के सिवा कुछ नहीं आता है। आपके नेता तो ये तो कह दिया कि आपके चैनल में आग लगा देंगे, ये सही है? एकदम सही है। सुनिए, पूरी घटना सुन लीजिए आप। हम गेट पे खड़ा थे, आज तक के पुराने पत्रकार, चैनल का नाम मत लीजिए। नहीं, नाम इसलिए ले रहे हैं कि हम अपने व्यक्तिगत घटना, हम किसी के गवाही में नहीं बोल रहे। हम गेट पे खड़ा है, हम भी बाहर गेट के खड़ा है। मंत्री जी गेट के वो जो है, वो बोले कि मंत्री जी से मिलना है। मंत्री जी अंदर टेंशन में, उस समय गठबंधन का चल रहा था, वो नहीं मिले तो जानते हैं, घर जाके न्यूज चलाने लगे कि मुकेश सहनी जी 40 सीट मांग रहे हैं, डिप्टी सीएम के बिना समझौते, सिर्फ विवाद कराते हैं। हम उस घटना में, हम वही गेट पर मौजूद है, सीसीटीवी मोड़े होटल का देख सकते हैं। और हम ही से पूछा गया के द्वारा, और हम तो नाम ले सकते हैं कैमरा पे, आप तो मना कर रहे हैं। और ये मानसिकता जो है, ये समांतवादी मानसिकता, जातिवादी मानसिकता जिसके पास है ना, वो लोग अब लड़ाई लगाने के ही युग में है। एक बार आपसे नहीं, हम सीधा ही बात कर रहे हैं कि ये जो बात हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा। आप जनता को, जो लोकतंत्र का मतलब क्या है, मशीन से वोट दीजिए। आप एक बात बताइए, जनता से पूछिए, ये जनता जो खड़ा है, जनता जो अभी ट्रेनों में भर के जा रही है, वोट दी है, और सब वोट जो बाहर लेबर क्लास है वो बीजेपी को देने आए, क्योंकि बाहर लेबर है इसलिए मजा है उसको। ये बताइए, पत्रकारिता हो रहा है कि दलाली हो रहा है? माहौल बनाता है वो जीतने का। जहां पर आप जीत जाते हैं वहां ईवीएम ठीक होता है, जहां हार जाते हैं वहां ईवीएम खराब होता है। हम अभी भी आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा है लोग जी, कि कल चुनाव का नतीजा कुछ भी हो, जिस चीज पे विवाद हो जाए उसको मिटा देना चाहिए। हाँ या नहीं, आप ही बताइए। तो ईवीएम पर इतना विवाद हो रहा है तो उसको हटा दीजिए। बैलेट बॉक्स, अभी कोर्ट को, मैंने एक दिन सुप्रीम कोर्ट में देख रहा था कि ईवीएम पहले बैलेट बॉक्स लुटाता है। बैलेट बॉक्स लूटने के लिए एक बूथ पर 5 आदमी चाहिए। आपका एक्सपीरियंस है? अरे, एक्सपीरियंस का बात नहीं है सर। एक आदमी साइन करेगा, एक आदमी मोड़ेगा, एक आदमी पैक करेगा, लेकिन ईवीएम में और लुटाने के लिए क्या चाहिए? बाहर के बूथ पे जो सिक्योरिटी है उसको मैनेज करना पड़ता है, मैनेज होगा तभी लुटाएगा। आज जब आपको फोर्स पे भी भरोसा नहीं है, और फोर्स अगर मैनेज हो जाएगा तो ईवीएम पे वोट डालना आसान है ना भाई। एक आदमी खड़ा हुआ, साइन किया, 30 सेकंड का पल्प रहता है, मारता रहेगा, एक आदमी से बूथ लुटाएगा। और बैलेट पेपर पर लूटने के लिए 5 आदमी चाहिए। तो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को भी ये लोग दिग्भ्रमित करते हैं। लोग जी, आप इस बात को समझिए। कल की तैयारी क्या है? कल की तैयारी है कि हम सारे समर्थकों, सारे जनता से कहेंगे कि गांधी जी की तरह खुट्टा गाड़ के वहां धरना पे बैठ जाइए। ये बेईमानी करेगा, ये सत्ता छोड़ने के लिए ये लोग चोर है, बेईमान है, सब कुछ है, बेशरम है, कुछ भी करेगा। आप वहां बैठिए, खुट्टा गाड़ दीजिए, लाठी एकदम ठोक के गाड़ लीजिए, और जमीन पे बैठिए।
क्योंकि अब जमाना दूसरा चल रहा है। एक बार रघुवंश बाबू ने कहा था कि आओ देखे भारत में कौन बड़ा वीर बलिदानी है, किसकी धमनी में खून है, किसकी धमनी में पानी है। अब जनता में संग्राम होगा, अब घर बैठने से नहीं होगा। ये लोग बेईमान है, बेईमानी पे उतरा हुआ है, कोई रास्ता नहीं बचा है, जन संग्राम हो जाएगा। यहाँ पे आप जो जनता वोट दी है, जो जनता बदलाव चाहती है, आपके योगी जी के रैली में मुजफ्फरपुर में 1500 आदमी नहीं जुटा। अब बताइए, कहते हैं चुनाव जीत जाएंगे। अरे तुम आप मान रहे हैं कि कल अगर बेईमानी हुई तो उसका टिट फॉर टैट होना है कल। देखिए, आप एक बात सुन लीजिए, जनता जब बेईमानी से, कोई भी देश में आप याद रख लीजिए कि जहां बेईमानी हो रहा है वहां आंदोलन हो रहा है। अब जनता तत्ता पे उतर गया है, अब बेईमानी का एक के रास्ता है, जन आंदोलन। अब गांधी जी की तरह सड़कों पे उतरना होगा, धरना पे बैठना होगा, या तो विद्रोह होगा। दूसरा एक बात समझ लीजिए, ये लोग कुछ नहीं चाहते, ये लोग सिर्फ और सिर्फ ही चाहते हैं कि देश में विवाद हो, बदलाव। देखिए, आप जनता को आज अगर कहीं ना कहीं देखिए लिखा हो, आग लगा है तो धुआं उठा है तो आग तो कहीं लगा होगा। ये बेईमानी का कहां से बात उठा? ये वोट चोरी, कितना बड़ा चोर है ज्ञानेश कुमार। आप ये देखिए, ज्ञानेश कुमार इतना बड़ा डकैत, बेशरम, बेरलज आदमी है, निर्लज आदमी है, जो कहता है कि एक जगह 2 वोटर सबूत दीजिए। जब बीजेपी का सांसद 2 जगह दे रहा है तो तुम क्या कर रहे हो? अब वो खुद दे रहा है, ये नहीं कि हम आप दे रहे हैं। वो अपने फेसबुक से, अपने ट्विटर हैंडल से 2 जगह का वोट वो खुद दिखा रहे हैं। तो हमारी आपकी कहाँ दोष है? आप इस बात को समझिए कि कल हम अपने सारे लोगों से कहेंगे कि बैठे रहिए बूथ पे, आंदोलन शांति से सेंटर के बाहर बूथ पे वही है काउंटिंग। अब बूथ को ही बूथ मान लीजिए कि हमारा गिनती तो वही ना हो रहा है, वोट अब वही गिनाएगा, काउंटिंग स्टेशन ही मान लीजिए उसको। हमारा जिंदगी तो वही बंद है। उस बेईमानी को कैसे बचाना? हर बूथ का आदमी अपना अपना ईवीएम उवीएम क्या बदलेगा नहीं बदलेगा, लेकिन इस चुनाव के बाद हम अपने सारे समर्थक नेताओं से एक आग्रह करेंगे कि भैया बदलिए, ईवीएम नहीं रखिए। कुछ करिएगा तो 10 तरह के बेईमानी है। कागज में बदलना बहुत मुश्किल है। वोट को सिर्फ बर्बाद किया जा सकता है कागज में, लेकिन बदला नहीं जा सकता है। जहां जहां आप ईवीएम से जीते होंगे सब जगह हटवा दीजिए। हम अभी भी कहते हैं आप फिर से चुनाव करा लीजिए, जहां कांग्रेस जीते उसको हटवा दीजिए। आप दोनों को ना। अच्छा बताइए आलोक जी, आप भी पक्षपाती बात करते हैं। हम करें तो ये होना चाहिए, हटाइए, हम मानने को तैयार हैं, हमारे लोग इस्तीफा देंगे। इस विवाद में हम नहीं जाएंगे, लेकिन कल जिस तरह से बूथ पर बैठकर काउंटिंग स्टेशंस के बाहर, काउंटिंग सेंटर्स के बाहर जिस तरह से बैठने की बात हो रही है, महागठबंधन के नेताओं की क्या तैयारी है, वो आपको सुनवाए थे इस वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।